Today we are going to do unit number 1, the journey of my life from Earth to Everest. This is a very great chapter of the very great famous person who is अरुणिमा सिन्हा. अरुणिमा सिन्हा बहुत ही फेमस वॉलीबॉल एक गेम है, वॉलीबॉल चैम्पियन थे वो. उन्होंने कई पुरस्कार हासिल किए हैं अपने टाइम में गेम खेलकर और बहुत ही इंडिया का नाम रोशन किया है. तो उनकी लाइफ अर्थ टू एवरेस्ट, अर्थ मतलब ज़मीन से लेकर एवरेस्ट मतलब पता है ना आपको, पहाड़ की चोटी, वहाँ तक कैसे गए हैं वो बताया गया है. अरुणिमा सिन्हा वॉज नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर. When she was traveling on a train, some thugs tried to snatch her golden chain. तो अरुणिमा सिन्हा कौन थे? नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थे. जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पे चोर आ गए और चोर ने उनके गले में जो चेन थी, गोल्ड की चेन थी, सोने की चेन थी, वो छीनने की कोशिश की. शी फॉट बैक बट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन. उन्होंने वापस उनके सामने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जो ठग थे, वो जो चोर थे, उन्होंने चलती हुई दौड़ती हुई ट्रेन में से उनको बाहर फेंक दिया. एंड लॉस्ट हर लेफ्ट लेग. तो उससे उनका जो दाहिना पैर था वो चला गया. दिस हैपेंड व्हेन शी वॉज 24. ये चीज़ हुई जब वो 24 साल की थी. हाउएवर दिस एक्सीडेंट नेवर अफेक्टेड हर स्पिरिट. लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने उनके जो स्पिरिट थी, उनका जो हौसला था, वो कभी ख़त्म नहीं होने दिया. एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एन आर्टिफिशियल लेग वॉज फिटेड. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जो दिल्ली में है, वहाँ पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल नेक मतलब नकली पैर लगवाया. A year later, she was retrained as a mountaineer and became the first female with an artificial leg to scale Mount Everest. और एक साल के बाद ही उन्होंने माउंटेनियर मतलब जो माउंटेन्स पर पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों की चोटी पर चढ़ते हैं, तो उनको माउंटेनियर कहा जाता है. और वो एक ऐसी पहली महिला माउंटेनियर थी जो आर्टिफिशियल लेग नकली पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी. दिस इज़ आर अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ होप, करेज एंड इंस्पिरेशन. और ये इनकी जो कहानी है वो कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि उसमें उम्मीद थी, करेज मतलब हिम्मत थी, और इंस्पिरेशन मतलब जज्बा था. लेट्स रीड 4 सीन्स ऑफ हर लाइफ नैरेटेड इन हर ओन वर्ड्स. और ये चैप्टर में उनके लाइफ के जो 4 सीन हैं, उनके लाइफ के ऊपर बुक भी बनाई गई है, लेकिन वो बुक में से कुछ चंद 4 सीन लिए गए हैं, वो हम देखेंगे. Scene 1. I had started dozing. My eyes were closed but my mind was awake. I remember someone saying that Bareilly would come after some time. मैं सोने लगी थी. मेरी आँखें बंद थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो जगा हुआ था. मुझे याद है कोई वहाँ से बोलता है कि बस बरेली अब आने वाला है. I was in deep thought when I felt a hand tugging at my gold chain. और जब मेरी आँखें बंद थी तो मैं एक विचार में थी, मैं कुछ सोच रही थी, जब उसके बाद किसी का हाथ मेरी जो सोने की चेन थी उस पर पड़ा. A girl's sixth sense is always her best companion. और एक लड़की की जो सिक्स सेंस होती है, जो वो पहचान लेती है हर एक चीज़, वो उसका बहुत ही बड़ा साथी होता है. I instinctively opened my eyes and saw 4 or 5 young men around me. और मैंने झट से अपनी आंखें खोली और मैंने ये देखा कि वहाँ 4 या 5 नौजवान खड़े हैं मेरे आसपास. Their drunken looks and behavior gave me an inkling of their intention. और उनका वो जिस तरीके से देख रहे थे और जैसे बर्ताव कर रहे थे मेरे साथ, तो मुझे ऐसा पता चल गया कि वो ड्रंक है. ड्रंक मतलब उन्होंने शराब पी है.
I stood up in a flash to tell them that I had no intentions of parting with my chain, so they came together at me. तो मैं खड़ी हो गई और मैंने झट से उन्हें कह दिया कि मेरा कोई इरादा नहीं है मेरी चेन तुम्हें देने का। तो वो लोग अब साथ में मिलकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। Even though the compartment was full, none of my fellow passengers got up to even inquire what was happening. Forget about the company coming to my rescue. वहाँ पर मेरा जो कंपार्टमेंट में जो ट्रेन में थी और जो डब्बे में थी वो पूरा फुल था, फिर भी कोई भी मेरा साथीदार, कोई भी मेरा पैसेंजर वहाँ पर आजू बाजू जो थे वो आए नहीं। ये भी पूछने तक नहीं आए कि क्या हो रहा है। छुड़ाने की बात तो दूर की है, सिर्फ पूछने नहीं आए कि हो क्या रहा है यहाँ। I had no option but to take them on. और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। So I caught a youth who was trying to size me up by his collar and pushed him back. फिर मैंने एक जो नौजवान वहाँ पर था जो मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसके कॉलर से पकड़ा और उसे धक्का दे दिया। I kicked a couple of others और बाकी को मैंने लाते भी मारी। An exceptional battle had begun inside the train on the move. ट्रेन चल रही थी और यहाँ पर लड़ाई चालू हो गई थी। The wolves made another attempt to snatch my tail. और वो भेड़िए लोग ने दूसरी बारी मेरी चेन खींचने की कोशिश की। Still I resisted. फिर भी मैं हट गई पीछे। Until one of them, driven by a frenzy, gave me an extra hard kick using all his force. वो टाइम पे उनमें से एक जो जवान था, जो लड़का था, उसने मुझे एक बहुत ही ज़ोर की लात मारी। ऑफ बैलेंस आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम और मैं ऑफ बैलेंस हो गई। आई लिटरली फ्लू आउट ऑफ द ट्रेन स्टिल होल्डिंग माई मोबाइल फ़ोन। और जैसे उसने लात मारी मैं ट्रेन के बाहर गिर गई, लेकिन मेरे हाथ में अपना फ़ोन था। I was mid-air when I flew right into another train moving on the track. और मैं हवा में थी जब दूसरी ट्रेन से मैं टकराई और टकरा के नीचे जो पटरी होती है उस पर गिर गई। My body hit the moving steel and rebounded to my train. और मेरी जो बॉडी थी वो जो चलती हुई स्टील थी उससे टकराई और ट्रेन के पास गिर गई। This ping pong must have continued for several seconds before gravitational force pulled me डाउन। और ऐसा थोड़े टाइम तक होता रहा, फिर मैं साइड पे चली गई। डिस्पाइट माई एफर्ट माई लेग फेल ऑन ट्रैक। और मैंने बहुत कोशिश की कि जो पटरी होती है उस पर से मेरे हाथ और पैर हटा लूँ, लेकिन फिर भी मुझसे वो नहीं हुआ। घच, दैट वॉज द साउंड ऑफ माई लेग गेटिंग चॉप। और अचानक से आवाज़ आती है कि सामने से ट्रेन आई और घच करके मेरा पैर है वो ले गए और मेरा पैर कट गया। There was no one to hear my intense scream. और वहाँ पर कोई नहीं था जो मेरी चीख सुन सके। I lay motionless for a while. मैं वहाँ पर मुर्दों की तरह पड़ी रही थोड़े टाइम तक, watching the red tail light of the train until it dimmed and faded into darkness that I fainted. और जब तक मुझे रेड लाइट दिखती रही और दिखते दिखते धीरे धीरे वो डिम हो गए, वो बंद होने लगी और मेरी आँखों के आगे भी अंधेरा छाने लगा और पूरी अंधेरा दिखने लगा मुझे। ये था सीन 1। अब सीन 2 पर आते हैं। आई वॉज एडमिटेड टू AIIMS दिल्ली ऑन द इंटरवेंशन ऑफ PM. द यूनियन गवर्नमेंट वुड बेयर द एंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट. Soon AIIMS began issue daily medical bulletin on my status. I was told that young people, auto drivers and roadside vendors were carrying out candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery. With the help of the best and the latest technology, gradually I started responding to the treatment. और फिर वो मैं AIIMS दिल्ली में इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, वहाँ पर मैं PM हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कहने पर मैं दाखिल हुई। मेरा पूरा खर्चा, क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, मेरा पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया। मेरी जो ट्रीटमेंट थी वो जल्द से चालू हो गई और मेरे सपोर्ट में मुझे साथ देने के लिए यंग पीपल, जवान लोग, ऑटो ड्राइवर और जो रोड साइड होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, जो सब्ज़ी वाले होते हैं, वो सब
उन्होंने कैंडल मार्च की मुझे सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने प्रे भी किया कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और वहाँ की इतनी अच्छी, बेस्ट और लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी के वजह से मैं जल्दी ठीक हो गई और मेरी जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छी होने लगी। वन मॉर्निंग माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर लक्ष्मी's हस्बैंड साहिब, suddenly asked me, एवरेस्ट चढ़ोगी? He had just read an interesting piece of information in the newspaper. No female amputee had ever scaled Everest. I wasn't amused. एक सुबह पे जब मेरा ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जो बहन होता है ना, उसका हस्बैंड, माई सिस्टर लक्ष्मी से हस्बैंड, वो आते हैं और उन्होंने अचानक से मुझे कहा कि एवरेस्ट चढ़ोगी? तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? वहाँ पे जो न्यूज़पेपर पढ़ा था और उसकी जो मालूमात थी वो पढ़कर वो उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने ये किससे कहा? मुझसे कहा। वो ऐसा बोल रहे हैं, नो फीमेल एम्प्यूटी हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट। कोई भी ऐसी औरत जिसका पैर ना हो, उन्होंने एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा। और मैं अम्यूज़ हो गई थी। आई हैव लॉस्ट अ लेग एंड यू आर टॉकिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। मैं अपना पैर खो चुकी हूँ और तुम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हो। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ। और मैं अपने आप से बात करने लगी, इफ़ आई कुड टेक अ शॉट एट एवरेस्ट एंड सक्सीड, क्या मैं ये कर सकती हूँ और क्या मैं सफल हो सकती हूँ? आई वुड बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू होल्ड द रिकॉर्ड। और मैं पहली ऐसी औरत बन जाऊँगी जिसके पैर नहीं हैं और वो एवरेस्ट चढ़ी है। आई थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम एंड देन आई कन्वेड टू साहिब माई विलिंगनेस टू टेक अप द चैलेंज। और मैं थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर मैंने साहिब से कहा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, हम करेंगे। आई सेड, मैंने ऐसा बोला। I now had something to look forward to, a mission, a goal, a reason to dream. It was going to be easy, but throughout my life nothing had come easy. अब मेरे पास एक मिशन था, एक गोल था, एक मंजिल थी और एक सपना था जिसके वजह से मैं जी सकती थी। ये आसान तो नहीं होने वाला था, लेकिन मेरी लाइफ में कोई चीज़ें भी आसान नहीं हुई है अभी तक।